हरि बोल। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की श्रील प्रभुपाद जय राधा माधव कुंज विहार, जय राधा माधव गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी, गोपीजन गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी, गोपीजन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यमुना तीरवनचारी, यमुना तीर जय राधा माधव कुंज विहार, जय राधा गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी, गोपीजन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यशोदानंदन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यमुना तीरवनचारी, यमुना तीरवन जय राधा माधव कुंज विहार, जय गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी, गोपीजन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यशोदा यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यशोदा जय राधा श्याम सुंदर, जय राधा श्याम सुंदर, जय गौर निताय, जय गौर निताय, गौर निताय कृष्ण बलराम, जय कृष्ण बलराम, कृष्ण बलराम जय प्रभुपाद, 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 प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद, निताय गौर हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, निताय गौर हरि बोल। जय नित्य लीला विष्णु विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य डिवाइन सदस्य श्रीमद भजनारविंद भक्ति वेदांत स्वामी शिल प्रभुपाद महाराज की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, ग्रंथराज श्रीमद भागवतम की जय, निताय गौर हरि परमानंदे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय,
ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवतीरुत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नैष्ठिकी। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम क्रम के अनुसार आज सातवें स्कंद के 15वें अध्याय जिनका नाम है सुसंस्कृत मनुष्यों के लिए उपदेश, और इसका 40 नंबर श्लोक आज हम लोग पाठ करेंगे। और आज विजयादशमी है, भगवान श्री रामचंद्र जी का रावण के पर विजय, और उन मुख्य वायु का ये जो तीसरा अवतार है इस कलयुग में माधवाचार्य के रूप में, उनका आविर्भाव तिथि भी है। तो ये तीन टॉपिक होने से और सब एडजस्ट नहीं कर पाएंगे, फिर भी मैं कोशिश करूंगा। श्लोक मेरे पीछे आप दोहराएंगे। आत्मानं चेत् विजानीयात् परम ज्ञान दुताशयः किमिच्छन् कस्य वा हेतोः किमिच्छन् कस्य वा हेतोः देहं पुष्णाति लम्पटः आत्मानं चेत् विजानीयात् परम ज्ञान दुताशयः किमिच्छन् कस्य वा हेतोः देहं पुष्णाति लम्पटः आत्मानं चेत् विजानीयात् परम ज्ञान दुताशयः किमिच्छन् कस्य वा हेतोः देहं पुष्णाति लम्पटः। आत्मा तथा परमात्मा को यदि विजानिया, जिन्होंने समझ लिया है परम दिव्य इस भौतिक स्तर से परे ज्ञान, ऐसे ज्ञान से धृताशय, जिसने अपनी चेतना विमल कर ली है कि उनके लिए क्या इच्छा करने योग्य सुविधा कस्या और किसके लिए वा अथवा हेतु किस कारण से देहम भौतिक शरीर को पुष्णाति पालन पोषण करता है, लंपटः अवैध रूप से इंद्रिय तृप्ति में आसक्त रहकर। अनुवाद तात्पर्य से श्रीमद श्री भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद महाराज के द्वारा मनुष्य का शरीर आत्मा तथा परमात्मा या पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर को जानने के निमित्त होता है, और ये दोनों आध्यात्मिक पद पर स्थित है।
यदि उच्च ज्ञान से परिष्कृत व्यक्ति द्वारा इन दोनों को जाना जा सकता है तो फिर अल्पज्ञ तथा लालची व्यक्ति किसके लिए और किस कारण से इस भौतिक शरीर का पालन अर्थात इंद्रिय तृप्ति हेतु करता है। तात्पर्य, निसंदेह इस भौतिक जगत में प्रत्येक व्यक्ति इंद्रिय तृप्ति हेतु शरीर का पालन पोषण करने में रुचि रखता है, किंतु ज्ञान के अनुसरण से मनुष्य को धीरे धीरे यह जान लेना चाहिए कि शरीर आत्मा नहीं है। आत्मा तथा परमात्मा दोनों ही भौतिक जगत से परे हैं। इससे मनुष्य जीवन में विशेष रूप से जब कोई संन्यास ग्रहण करता है तब समझ लेना चाहिए कि जिस सन्यासी ने आत्मा को समझ लिया है उसे आत्मा को श्रेष्ठ स्तर पर लाने के लिए तथा परमात्मा की संगति में उनको लगाना चाहिए। हमारा कृष्ण भावनामृत आंदोलन जीव को ऊपर उठाकर भगवत धाम वापस ले जाने के निमित्त है। ऐसे उत्थान हेतु प्रयास करना मनुष्य जीवन का कर्तव्य है। जब कोई अपना यह कर्तव्य पूरा नहीं करता तो वह शरीर का पालन क्यों करे? विशेष रूप से तब जब सन्यासी न केवल साधारण उपायों द्वारा शरीर पालन की चेष्टा करता है, अभी तो मांसाहार तथा अन्य गृहीत वस्तुओं के द्वारा शरीर का पालन पोषण करता है तो वह लंपट होता है। ऐसा लालची व्यक्ति जो मात्र इंद्रिय तृप्ति में ही लगा रहता है। सन्यासी को जीभ, उदर तथा प्रजनन इंद्रियों के समस्त आवेगों से विलग होना चाहिए, क्योंकि ये तब तक विचलित करती है जब तक वह यह नहीं जान लेता है कि शरीर आत्मा से भिन्न है। अमज्ञानतिमिरन्धस् ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले सोऽयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरौ श्रीयुतकपदकमलं श्रीगुरोर्नवैष्णवंश श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथन्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादां सहगण ललिता शिविशाखन्वितंश्च मुखं करोति वाचालं पंगुमलंघयत गिरिं यत्कृपा तमहं वन्दे परमानन्दमाधवं श्रीगुरुनृतादिनं श्रीचैतन्यईश्वरं। जयतं सुरतपङ्गोर् मम मन्दमतिर्गति मत्सर्वस्वपदाम्भोजो श्रीराधा मदन मोहनो वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि श्री गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने
नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशता। हरे कृष्ण। तो इस श्रीमद्भागवतम के प्रसंग से आप लोग परिचित हैं और निरंतर आप श्रवण करते आ रहे हैं कि किस प्रकार श्री नारद युधिष्ठिर संवाद में इस उन सुंदर गृहस्थों के लिए जो उपदेश है, खास करके इसमें चारों आश्रम का कर्तव्य निरूपित किया गया है। तो इस कर्तव्य के अनुसार पिछले श्लोकों में आप ये देख चुके हैं कि कैसे जो वर्णाश्रम धर्म का पालन नहीं करने वाले व्यक्ति उनकी शास्त्र निंदा करते हैं। यद्यपि वैष्णवगण चारों धर्म से ऊपर है, लेकिन इस पर भी इस कलयुग के कारण ज़्यादातर वैष्णवों की रुचि गृहस्थाश्रम में है। वानप्रस्थ लेकर के वृंदावन में आने के बाद भी ग्राम्य कथा में रस है। यस, सब छोड़ छाड़ करके वृंदावन में आ गए हैं और तिस भी ग्राम्य सुख, खास करके स्त्री प्रसंग का सुख, उसमें बहुत ज्यादा रुचि है। तो फिर उन वैष्णवों के लिए क्या निर्देश है, अर्थात हमारे लिए शास्त्र का क्या आदेश है। यद्यपि श्रील प्रभुपाद महाराज की कृपा से हम सब लोग एक ऐसे साधन में प्रवृत्त किए गए हैं कि जो साधन कभी निष्फल जाने वाला नहीं है, और वर्णाश्रम विरुद्ध धर्म का आचरण करते हुए भी जैसे शास्त्र में लिखने के अनुसार व्यक्ति नरक जाता है, वो दशा तो कभी भी वैष्णव की होगी नहीं। ये श्रील प्रभुपाद महाराज की एक विशेष कृपा रही। लेकिन जहाँ तक हमारा दायित्व है, उन दायित्व को व्यक्ति को समझना चाहिए। जैसे पिछले श्लोक में निंदा है 38 और 39 नंबर श्लोक में कहते गृहस्थस्य क्रिया त्यागो, कहते व्रत त्यागो वटोरपि। बहुत सुंदर श्लोक भी था। अगर कोई गृहस्थ रहना चाहते हैं और वो क्रिया का त्याग करे, अर्थात कुछ कार्य न करे और डोनेशन के ऊपर जीवन व्यतीत करे, सुन लीजिए, जो व्यक्ति गृहस्थ होकर के अपने परिवार का पालन डोनेशन से करते हैं, उसको कहते क्रिया त्यागी। वो लंपट वैष्णव होते हुए भी अनेक जन्म पर्यंत भगवत भक्ति प्राप्त नहीं कर सकता है, क्योंकि वो लंपट है। क्रिया त्यागने से वो डोनेशन पर निर्भर करता है, और जो डोनेशन आता है वो लोगों का पाप खाता है। क्या खाते हैं? पाप खाते हैं। हम अपना पाप से पोषण करते हुए भक्ति में तरक्की का आशा कर सकते हैं? हमारा ये एक पाप है, क्योंकि हमारे पर विशेष भगवान की कृपा भी नहीं हुई है, लेकिन विशेष रूप से नहीं हुई है, क्योंकि हम विधि भक्तिकारी व्यक्ति हैं। जब तक हमारा अनर्थ निवृत्ति नहीं होता है, तब तक व्यक्ति को अपने दायित्व का पालन करना चाहिए। अगर गृहस्थ है तो क्रिया का त्याग न करे। जी, एक प्रश्न उठेगा, क्या आप श्रील प्रभुपाद महाराज से ऊपर बोल रहे हैं?
क्योंकि प्रभुपाद जी ने कहा है कि गृहस्थ अपना गृहस्थ जीवन मेंटेन करने के लिए वैष्णव गृहस्थ जो संपूर्ण तरीके से कृष्ण भावनामृत के आदेशों को पालन करता हुआ अगर जीवन यापन मात्र करता है उसमें कोई दोष नहीं है, लेकिन संग्रह ये तो कतई नहीं होना चाहिए। जो संग्रह हो रहा है ना गृहस्थी के लिए, आगे क्या करेंगे, आगे भगवान उनको देखने वाले हैं, ऐसा विश्वास होना चाहिए व्यक्ति को। जब हम समर्पण करते हैं कृष्ण भावनामृत संघ को, तो क्या कृष्ण के ऊपर इतना विश्वास नहीं है कि वो पालन नहीं करेंगे? क्या सोच है, क्या विचार से संग्रह चल रहा है? तो मैं कतई श्रील प्रभुपाद महाराज का उल्लंघन करके नहीं बोलता हूं, ये समझिए। हाँ, तो कहते गृहस्थस्य क्रिया त्यागो व्रत त्यागो बटोरपी, और व्रत को त्याग करने वाले बटु ब्रह्मचारी, जो ब्रह्मचर्य का पालन नहीं कर सकने वाला ब्रह्मचारी है, वो कोई काम का जाइए। वटोर अपि व्रत त्यागी, ब्रह्मचर्य व्रत का त्याग करने वाला वटु ब्रह्मचारी, वो कहते हैं तपस्विनः, वानप्रस्थी का बात आया, तपस्विनः ग्राम सेवा। कोई ठीक से श्लोक को एक्सप्लेन ही नहीं किया। बड़ी दुख की बात है, क्योंकि भक्तों को जो वास्तव में उपदेश देना है, उस उपदेश व्यक्ति चुप करके इधर उधर बोल रहे हैं। वाई, क्या जरूरत है भागवतम से इधर उधर जाने की? जरूरत क्या है? इसलिए जरूरत खड़ी होती है कि हम लोग उनका पालन नहीं करते हैं। बोलेंगे कैसे? हाँ, इसी इधर उधर हम खोदते हैं गली कुची, कहाँ जाए, किस प्रकार से प्रवचन करें। सीधा लिखा है तपस्विनो ग्राम सेवा। एक वानप्रस्थ लेकर के कोई व्यक्ति जंगल में जाता है, उनके लिए कर्तव्य क्या है? सबसे पहला कर्तव्य उनको ग्राम सेवा अर्थात इंद्रिय तर्पण सुख त्याग देना चाहिए, बिल्कुल त्याग करना चाहिए। वन का अर्थ जैसे प्रभुपाद जी लगाते हैं वृंदावन में आना चाहिए, ठीक है। हम लोग कई लोग ऐसे हैं कि हम लोग वृंदावन आ गए हैं, लेकिन ये ग्राम सेवा का त्याग किसने किया है? अब देखिए, शास्त्र के आदेशों के विरुद्ध जाकर के शास्त्र का सर्वोपरि साधन भक्ति हमारे हाथ में होते हुए भी बहुत देर लग जाएगा। निश्चित होगा, लेकिन किस जन्म में होगा ये नहीं बता सकते। जी हाँ, भक्ति का इस स्वभाव है। तपस्वी व्यक्ति, इनको कठिन तपस्या उठाना चाहिए। कठिन तपस्या सबसे पहले अपनी इंद्रियों का नियंत्रण, कठोर तपस्या यही है। वो बाद में वो 3:30 बजे उठना, मंगला आरती ना, ऐसा बात की बात है। सबसे पहला आचरण होना चाहिए अपनी इंद्रियों के ऊपर नियंत्रण, अन्य तो ग्राम में सुख। ग्राम सेवा का क्या अर्थ है? श्रील प्रभुपाद महाराज प्रचार के लिए कुछ आक्षेप निराकारवादी उन सन्यासियों के ऊपर किया है, ये एक दूसरा बात है। लेकिन वैष्णव के लिए यहाँ कोई सन्यासी ऐसा नहीं है। मैं क्यों बोलूँ तात्पर्य से? मैं तो सीधा श्लोक क्या बोलता है इसी बात को बोलूँगा ना। यहाँ तो मेरे सामने सब वानप्रस्थी बैठे हुए हैं। कितने परसेंट है? लगभग 75% वानप्रस्थी है और बाकी के ब्रह्मचारी है, बीच वाला वर्ग है ही नहीं। मैं ठीक सोच रहा हूं ना कि गलत सोच है? सुधार कीजिए आप लोग, अगर मैं गलत हूं तो मुझे प्रवचन केवल इस 2 व्यक्ति के लिए करना चाहिए जो मेरे सामने उपस्थित है।
क्योंकि लाभ श्रीमद् भागवतम के पाठ का लाभ सामने जो बैठे हुए सबसे पहले प्राप्त करें। वो मीडिया वाले बाद में सुन रहे हैं अपने अपने घर में, वो कैसे भी तर्क करने दो उनको इस बात के ऊपर, लेकिन सामने है वो तो स्वस्थ होकर के हरि भक्ति का आचरण में लगे, है कि नहीं? जी हाँ। तपस्विनो ग्राम सेवा, ग्राम सेवा तो ग्राम्य सुख में सर्वोपरि सुख स्त्री संबंध है। एक वानप्रस्थी को वृंदावन में आकर के कट्टई भी पत्नी का संग नहीं करना चाहिए, उनको मर जाना चाहिए वृंदावन में, ताकि दूसरा जन्म वृंदावन में होगा। मर जाए लेकिन ये न काम करे, मर जाए बेटर है, क्योंकि दूसरा जन्म वृंदावन में होगा। जी हाँ, आप बोलेंगे बहुत कड़े शब्दों में, लेकिन बस यही तो लिखा है। मैं जो लिखा है, ग्राम सेवा का क्या अर्थ लगा? इंद्रिय ग्राम सेवा, हमारी इंद्रियों की सेवा हम में लगे हुए, मानप्रस्थी होकर के, तपस्या नहीं है। खैर, कहते भिक्षु इंद्रिय लोलता और भिक्षुक होकर के, कुछ लोग बोलते हमारी योग्यता नहीं है बोलने में। क्या योग्यता है? आप थोड़ी अपनी बात बोल रहे, भागवतम बोल रहे हैं। आपकी योग्यता का कौन विचार करता है? भागवतम के श्लोकों के ऊपर विचार किया जाएगा ना। हमारी योग्यता अयोग्यता उनको छोड़ दीजिए। लिखा है साफ, सन्यासी होकर के इंद्रिय लोलता, अगर उनके चित्त में इंद्रिय लोभ उत्पन्न होता है तो वो वांतासी है, जैसे पीछे बताया, अपने वमन को वोमिट करके खाने वाला है। जी हाँ, ये हकीकत है। इसमें यह नहीं लिखा कि भक्तों के लिए बाकात है, लिखा है आप पाए अभी तक कि भक्त लोग इससे बाकात है, चाहे ब्रह्मचारी गृहस्थी वानप्रस्थी कोई भी हो। लेकिन भक्तों को बाकात नहीं छोड़ा भागवतम ने। गली कूची खोजना ही नहीं चाहिए, स्ट्रेट फॉरवर्ड जो लिखा है उसका आचरण होना चाहिए। फिर हम कंप्लेन लेकर के नहीं जाएंगे किसी के पास, क्या हमारा प्रगति नहीं हो रहा है, क्या करें, इतने टाइम से जप कर रहे हैं लेकिन जप में मन नहीं लगता है, और जप हाथ में लेते ही सोने का इच्छा होता है। वो सोने की इच्छा खत्म कीजिए, इसलिए यहां सोना नहीं आएगा। जी हाँ, बाकी सोएंगे, आराम करेंगे। ठीक, क्योंकि महामंत्र भक्त के भगवान के समान है ना। नाम नामी भिन्नत्वात्, इसलिए भगवान सोते भक्त को परेशान नहीं करना है, बेचारे को सुला दो, है ना। हरि नाम सुला देता है, प्रेम से सो जाओ। बहुत कष्ट में तुम रहते हो, कम से कम कथा में बैठ के सो जाओ। भगवान की कथा शांति प्रदान, सुख प्रदान करने वाली उन लोग के लिए जिनके दिमाग में ये भौतिक, ये ग्राम्य सेवा सुख का लालसा है। जी हाँ, इससे हाथ में से माला लटक जाती है और कोई कारण नहीं है। देखिए, इसलिए कथा में हम लोग नींद मार रहे हैं बढ़िया से, है ना, होता है। आइए, वो कहते आश्रम अपसदा ये तो खल्लू आश्रम विडम्बना, वस्तुतः ये आश्रमी नहीं है, इसमें भक्त बाकात है नहीं लिखा है, न तो प्रभुपाद जी ने परपट में लिखा है। मैं इसलिए दोबारा बता रहा हूं कि हमारा दिमाग और आगे से कुछ न कुछ खोज रहा है, उसको स्टॉप किया जाए सबसे पहले, है ठीक है। नहीं ये खल्लू आश्रम विडम्बना, कहते हैं कि ये जो लोग आश्रम के फॉलोअर है वो आश्रम के फॉलोअर है ही नहीं। बोले हमें वर्णाश्रमी नहीं बनना है, हमको तो भक्त बनने की बात प्रभुपाद जी ने सिखाया है।
लेकिन भक्त का यह कर्तव्य है कि वो कोई भी आश्रम को नहीं देखेगा, वो केवल भगवान को देखेगा। हिम्मत है क्या? मन में केवल भगवान के अलावा अन्य कोई भी विक्षेप मन में नहीं पड़ता है। इसको शुद्ध भक्त बोलते हैं। जब तक हम शुद्ध भक्त नहीं है तब तक शास्त्र का प्रत्येक नियम का पालन अवश्यम भावी। इसलिए भागवतम में इस प्रकार वर्णन है जी। वो फल्गु आश्रमवादी है, मैं वानप्रस्थी हूं तो मैं फल्गु हूं अगर इस नियमों का पालन नहीं करता हूं। अगर कोई ब्रह्मचारी है, ब्रह्मचर्य का पालन नहीं करता है, फल्गु ब्रह्मचारी, फल्गु। हाँ, तो हम ब्रह्मचारी कहलाना छोड़ दे ना। लोग हमको बोलते हैं तो लोगों को भी आप विडंबना में मत रखिए। लोग को बोल दीजिए यार ये कपड़ा है, ब्रह्मचारी नहीं है। उसी प्रकार सन्यासी, सम्यक न्यासी, जिन्होंने सब कुछ त्याग दिया है, हाँ? वो कहते हैं कि ऐसा उन सन्यासी सबसे बड़े दोष का पात्र है। याद कीजिए महाप्रभु छोटे हरिदास एक चावल लाया था, उनका कोई गलती नहीं था, हाँ? और न तो इंद्रिय लोलता के कारण माधवी को देखा था, लेकिन महाप्रभु ने अपने भक्तों को दंडित करके जो हमको आचरण सिखाया ना, उसको हम भूल जा रहे हैं, है ना। उसको हम भूले जा रहे हैं। गृहस्थों के लिए आचरण बताया है चैतन्य चरितामृत में, ब्रह्मचारी वानप्रस्थी सबके लिए आचरण बताया है। देखो महाप्रभु ने कहा कि इतना अच्छा, चलो भगवान आचार्य के घर में निमंत्रण था और भगवान ने सोचा कि बहुत अच्छा बढ़िया चावल महाप्रभु के लिए बनाए और भेजा था माधवी के पास। उनके पास चावल रहता है, वो लेकर के आया, बनाया। भगवान आचार्य को बोले महाप्रभु बहुत सुंदर चावल, इतना महंगा चावल कहाँ से आया? बोले वो माधवी के घर से। बोले लेने के लिए कौन गया था? बोले हरिदास, छोटा हरिदास, बोलना मात्र था। गोविंद को बोले महाप्रभु कि मैं उनका मुख देखना नहीं चाहता हूं। लाख समझा करके थक गया समाज भक्त समूह, लाख समझाया महाप्रभु को, लेकिन महाप्रभु तस्य मस नहीं हुए। बहुत दिन के बाद खबर आया कि हरिदास छोटे हरिदास ने जब महाप्रभु ने प्रतिज्ञा लिया कि मैं उनका मुख देखना नहीं चाहता हूं, तो उन्होंने अपघात कर लिया। त्रिवेणी संगम में जाकर के अपघात कर लिया। और उनके बाद में महाप्रभु ने एक दिन पूछा कि ये हरिदास आजकल कहाँ है, क्या करता है? बोले महाप्रभु वो तो अपघात कर लिया। बोले उचित किया, बहुत ठीक किया। कलयुग का बात है, सतयुग का घटना नहीं है। देखिए हमारे जो आचार्य है, साक्षात श्री कृष्ण आचार्य का रोल जब करते हैं तो जो शिक्षा देते हैं भक्तों को वो मान्य होनी चाहिए। एक दूसरी बात है कि श्रील प्रभुपाद महाराज के एक शिष्य ने अपघात कर लिया, तो प्रभुपाद जी बहुत रोए कि बहुत सुंदर, मैंने एक हजारों भक्त गंवा दिया, ऐसा दुख हुआ। नेचर स्वाभाविक है,
पुत्र को इतना बड़ा करके पुत्र का नाश होता है तो पिता का रोना स्वाभाविक है, उनका तो वो दायित्व है। लेकिन पीछे आने वाले व्यक्ति का क्या दायित्व है उनको समझना चाहिए, है ना। खैर, ये कहते हैं, इसको कहने के लिए आत्मानम चद विजानियात परम ज्ञान धृताशय, वो कहते जिन व्यक्ति ने ये निर्णय लेकर के कि मैं आत्मज्ञान प्राप्त करूंगा और मैं आत्मा हूं और आत्मा परमात्मा का अंश है, विशेष रूप में उन्होंने अपने ज्ञान के द्वारा अपने चित्त को, आशय को निर्मल किया, द्युताशय। निर्मल आशय वाले व्यक्ति किम इच्छन कश्यवा हेतु देहम पुष्णाति, फिर वो किस हेतु के लिए अपने देह का पोषण करेंगे, अर्थात नहीं करेंगे, है ना। आज विजयादशमी है, कुछ न कुछ पाठ उसके ऊपर करके हम लोग पुनः एक आचार्य की जीवनी में जाते हैं, जो हमारे माधवाचार्य इस ब्रह्म संप्रदाय में कलयुग में जिनके साथ नाम ज्वाइंट है, ऐसे ब्रह्म मध्व संप्रदाय के हम लोग हैं। गौड़ी बाद में जुड़ा, लेकिन वो ब्रह्म मध्व संप्रदाय उनके आचार्य। लेकिन सबसे पहले कुछ राम विजय के विषय में चर्चा की जाए। तो सब विदित है, रावण को आज के दिन भगवान रामचंद्र ने वध करके उनको विजय प्राप्त की, लेकिन उनके साथ साथ उनके बाद की जो बातें हैं उनको तो उसके ऊपर मैं थोड़ा ध्यान दिलाना चाहता हूं। और उसमें महासती मंदोदरी का कुछ वाक्य यहां पर भागवतम में दिया गया है, आज के प्रसंग के अनुसार है। अपने आप को आत्मा समझने वाले व्यक्ति और ऐसा सोच करके सब कुछ त्याग करके उन संन्यास धर्म का जो आचरण करते हैं, वो फिर किस लिए देह का पोषण, इंद्रियों का पोषण करेगा, किस हेतु? उन्हें तो सब कुछ पहले से त्याग दिया है ना। जब रावण आज के दिन मारा गया, भगवान ने एक तीर मार करके उन पाषाण सदृश हृदय को विदीर्ण कर दिया। सावधान होकर के सुनिए, वानप्रस्थी लोग हैं इधर, सब सावधानी से श्रवण करें ना। हमारा प्रवचन हमारे वर्ग को है, मैं भी एक वानप्रस्थी हूं। इसमें बताया गया, देखो, एक कहते हैं कौन भगवान ने क्या कहा, बोले त्यक्त तपस्य न फलम अद्य जुगुप्सित यच्छामि काल इव कर्तुर अलंग बीज्य। श्री रामचंद्र जी कहते हैं कि तुमने जो दुष्ट आचरण किया है मेरी अनुपस्थिति में, मेरी पत्नी का तुमने हरण किया है, लेकिन काल के फेर से कोई नहीं बच सकता है, काल सबको निपटाने वाले हैं। आज मैं तुम्हारा वध करूंगा, सावधान। रावण को सावधान कर रहे हैं, और सावधान करके एवं क्षिपन धनुष संदितुम उत्सर्जत बाणम स वज्रम इव तद हृदयम विभेद। वज्र के समान रावण का हृदय था, लेकिन वो कहते हैं कि भगवान ने उन धनुष के ऊपर बाण चढ़ा करके उनका अनुसंधान लेकर के उनको जब छोड़ा तो वज्र समान उनका हृदय बिल्कुल भेद करके आर पार हो गया बाण। और 100 अश्रुग वमन 10 मुख है, और वो रावण उन 10 मुख से खून उगलता हुआ जमीन पर गिरा। कैसे गिरा? तो कहते अपतत विमानाद आहेति जलपति जने सुकृति इव रिक्त। कहते सुकृति युक्त से रिक्त हुआ देवता जिस प्रकार स्वर्ग से गिरता है, उसी प्रकार रावण आकाश से
पृथ्वी पर गिरा। ये तो राम विजय है। लेकिन उनके पश्चात जो हुआ उनका वर्णन सुखदेव गोस्वामी पाठ करते हैं महाराज परीक्षित से सामने। वो कहते हैं कि मैं लंबा नहीं जाऊंगा। कृति ऐसा विधवा लंका वयम च कुलनंदन देह कृतो अन्नम गिड्डानाम आत्मनरक हेतव। बोलते हैं प्रभु रावण को लेकर के मंदोदरी जब उन सब पत्नियां रावण की बाहर निकली और दूसरे असुरों की पत्नियां साथ में नगर से बाहर निकली, सबके पति मारे गए थे। श्री लक्ष्मण जी के धनुष से तीखे पहने तीरों पर सबका घात हो गया था, मृत्यु हो गया था। उनके बाद में सब निकली बाहर और मंदोदरी कुछ विलाप करते हुए इन श्लोकों को गाती है। कहते नेवम वेद महाभागान, अब पास कोई कमी नहीं था। क्या कमी था? हाँ? वो कहते काम वशम गत, अब बहुत सुखी संपन्न व्यक्ति थे लेकिन आपने अपने आपको काम के वश में कर लिया। हाँ? और श्री सीता जी के कहते उन अनुभव को, उनके तेज को, उनके प्रभाव को आप जान नहीं पाए। उनको उठा करके आप अपने घर में लेकर के आए। इसके कारण कहते कृति ऐसा विधवा लंका वयम च, आपने इन लंका के साथ हम सब लोग को विधवा बना दिया। किस लिए? हे कुल नंदन, आप असुर कुल को बढ़ाने वाले थे और वही आप हमारे शोक को बढ़ाने वाले हो गए हैं। क्योंकि देह कुटुंब आपने सब किया अपने देह के लिए ना। उस देह गिद्धों का खुराक के रूप में पड़ा है, मैं देखती हूँ। और आत्मा नरक हेतु, और आपने अपने आप को नरक में भेजा। क्या मंगल कर लिया? एक आत्मज्ञानी व्यक्ति के लिए बहुत सुंदर उपदेश भी इसमें है। हाँ? और आज विजयादशमी है, इसलिए मैं इस थोड़े श्लोकों में वर्णन किया। हाँ? बट देखिए इनमें उपदेश बहुत सुंदर है। हाँ? इससे कोई भी व्यक्ति, चाहे ब्रह्मचारी गृहस्थ वानप्रस्थ कोई भी हो, कामना के बस में कभी नहीं होना चाहिए। हाँ। और भक्ति के पास इतना महान साधन होते हुए भी व्यक्ति क्यों इसमें आसक्त फंसे रहे? एक ऐसा महान साधन है जो हमारे लिए सब कुछ करने वाला, साक्षात भगवान के समान भगवान का नाम एक आचार्य ने हमारे हाथ में रख दिया है। हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम। क्यों हम काम वश में होकर के अपनी साधना से च्युत होते हैं? बिल्कुल अनुचित है, क्योंकि आत्मा अनात्म का विवेक देकर के हमारे हाथ में माला पकड़ाया है। अनात्म शरीर के ऊपर दृष्टि नहीं देना चाहिए और आत्मा के ऊपर दृष्टि देना चाहिए। लो बेटा माला लो, दीक्षा लो, जाओ सिद्धि प्राप्त करो, है कि नहीं? अगर ऐसे मैदान में छोड़ दिया होता था गुरु महाराज ने, हथियार बगैर, चाहे माया से फाइटिंग करो, तब दूसरा बात था। लेकिन सबसे सक्षम हथियार हाथ में दिया है। तो व्यक्ति को एक सुरवीर सैनिक की भांति लड़ाई करना चाहिए। मर जाए कोई बात, नो प्रॉब्लम, इसमें क्या दिक्कत है? भाई मृत्यु तो आती है मैदान में, और क्या। और माया के मैदान में, इस संसार माया का मैदान है, उसमें जो उनके साथ फाइट करता हुआ मरता है ना, वो एक सुरवीर बोला जाता है। और माया अपने आगोश में लेकर के घर में मार देती है ना, उनके लिए पूरा वैदिक लिटरेचर शोक करता, अरे मनुष्य जन्म लेकर के भी ये गया काम से। है ना? अजय माधवाचार्य की जीवनी बहुत लंबी चौड़ी है। समय मुझे बताइए जरा, घड़ी में देखिए, 10 मिनट बाकी है ना 9 में। बहुत अच्छी बात। तो श्रील माधवाचार्य, उनका सुंदर जीवनी, और इससे भी बहुत बड़ी शिक्षा जो मिलती है ना, वो अद्भुत शिक्षा उसमें दी गई है। श्री माधवाचार्य कर्नाटक में
आज से 800 साल पूर्व उनका आविर्भाव हुआ था और कर्नाटक देश में उनका आविर्भाव हुआ। तो उनके उन आविर्भाव में एक विचित्र कुछ बातें लिखी गई है। सबसे पहले उनको मुख्य वायु का तृतीय अवतार मानते हैं शास्त्र। जी हाँ, उन वायु ने एक बार अवतार लिया था। उन अंजनी, उन केशरी पुत्र या अंजनी पुत्र के रूप में हनुमान महाराज 17वें त्रेता युग में, इसी चतुर्युग के 17वें त्रेता युग में श्री हनुमान महाराज ने रामचंद्र जी का सेवा करके आज तक श्री राम महिमा का प्रचार प्रसार करते हैं। ये वायु पुत्र है, ये वायु साक्षात वायु है, जो मुख्य वायु है। उनका दूसरा अवतार 28वें चतुर्युगी में श्री कुंती महारानी जी की कोख से भीम के रूप में हुआ। उन्होंने दुष्टों को पराजित करके भगवान का बहुत सहयोग किया, क्योंकि भगवान का भार हनन, पृथ्वी भार हनन भगवान का कार्य था। उनमें बहुत बड़ा सहयोग किया भीम के रूप में। हजारों लोगों को मार दिया, लाखों लोगों को भीम ने वो मार दिया। और अब स्वयं भगवान की भक्ति करते हुए उन्होंने भगवान का प्रचार किया, श्री कृष्ण का प्रचार में सहयोग किया। और वही महाभारत के अनुसार और भीष्म पितामह के अनुसार वही ये वायु अभी भविष्य में, महाभारत तो हो गया आज से कई साल पूर्व, 5000 वर्ष पूर्व हो गया है ना। लेकिन उन महाभारत में भीष्म कहते हैं कि आप पांडव में से किसी का एक का जन्म आगे भविष्य में, जब 4300 साल 4300 साल कलयुग का व्यतीत होगा, उनके बाद में एक अवतार होगा, भीम एक अवतार लेंगे। और उस समय का सिचुएशन कुछ ऐसा था कि उन बौद्ध धर्म को हकालने के लिए जो मायावाद का प्रवर्तन किया था साक्षात शंकर ने, जो साक्षात शिव है, और उसके द्वारा प्रचारित जो ये इनका ये प्रचार था, वो प्रचार इतना सक्षम था कि उन प्रत्येक व्यक्ति भगवान से दूर खींचा चला जा रहा था, भक्ति से दूर खींचा चला जा रहा था। उस सिचुएशन में उनका अवतार हुआ। ये बहुत सुंदर बातें, इसमें बहुत सारी बातें बताई गई उनके विषय में। हा? तो उसी समय एक ब्राह्मण परिवार जो कर्नाटक प्रदेश में निवास करते थे, और वो खास करके पापनाशिनी नदी के तट पर एक विमानगिरी पर्वत है। उन विमानगिरी पर्वत के अगल बगल में परशुराम जी ने, उस समय भगवान के जो अवतार है सत्यावेश, उन्होंने उन 4 कुंड का रचना किया था। उन चारों कुंड, उन पवित्र कुंड थे, और उन्होंने ऊपर योग माया की मूर्ति को स्थापित किया। आज भी उस पर्वत पर योग माया के रूप में वैष्णवों के द्वारा देवी पूजित होती है। ठीक, तो इसी कहते हैं एक राजा ने उनके बाद में शंकरसन का विग्रह वहाँ पर उन परशुराम के द्वारा पूजित था। उन विग्रह को पूजा के लिए 120 ब्राह्मण परिवार को दूसरी जगह से ला करके वहाँ रखा। उसमें से एक परिवार में एक बहुत वेद नियमों का पालन करने वाले एक गृहस्थी एक परिवार रहता था। उसका नाम था नारायण भट्ट, उनकी पत्नी का नाम था वेदवती। वो अत्यंत गरीब परिवार था, लेकिन वैदिक आचरण में एकदम पटु थे। तो उनके 2 पुत्र जन्म लेकर के मर गए,
और तीसरे पुत्र के लिए वो लोग लालायित थे, लेकिन उनके पूर्व उन्होंने सबसे पहले उनको अमरत्व प्रदान करने के लिए उन्होंने परिपान कर करके एक व्रत 12 साल किया। वो दंपति ने 12 साल केवल दूध पी करके रहे और शंकरसन का पूजन किया। इन पूजन से शंकरसन प्रसन्न होकर के उनके आशीर्वाद स्वरूप ये मुख्य वायु को उनके घर में भेजा। उनका नाम पिताजी ने दिया वासुदेव। माता पिता खुद खुश हो गए और उनको पाठशाला भेजे। 8 साल की आयुष में इनका उपनयन संस्कार हुआ, लेकिन उनसे पहले सारी वर्णमाला इत्यादि कंठस्थ, चारों वेद इत्यादि सब कुछ। वो गुरुगृह में जब भेजे गए तो गुरुजी ने देखा कि यार वासुदेव तो हमेशा क्रीड़ा में ही रत रहते हैं, खेल में। एक दिन डांटा पकड़ करके, बोले तुम्हारे पिताजी ने पाठ के लिए यहाँ भेजा है और तुम बालकों के साथ नित्य प्रति बस खेल करता रहता है और कोई पढ़ाई नहीं करते हो। बोले क्या पाठ बताऊं? बोलिए ना, आप पूछिए ना। तो जब शिक्षक ने पूछा, उनके आचार्य ने पूछा, तो इन्होंने पढ़े हुए सारे पाठ को बता करके नहीं पढ़े हुए उपनिषद इत्यादि का व्याख्या ऐसे चालू किया कि आचार्य चकित, उनका मुख फटा जा रहा था। 8 साल के आयुष्य। और पर जब 12 साल के हुए, वो गुरुकुल से लौट करके जब घर में आए तो पिताजी को बोलते हैं, पिताजी मैंने सब पाठ कर लिया है, अभी मैं प्रचार करूंगा और ये जितना वो अद्वैतवाद है ना, उनको मैं नाश करूंगा प्रचार करके। मैं द्वैतवाद का प्रचार करूंगा और ये अद्वैतवाद जो है ना, उनको यहाँ भारत भूमि के कहते हैं, भारतवर्ष के गगन से हटा दूंगा, बौद्धवाद को और निराकारवाद को, दोनों को। वो उनके पिताजी हंसने लगे, बच्चा है ना। वो एक सोटी लेकर के अपने हाथ में आए थे, उसी से वो ये कहना चाहता कि मैं एक सन्यासी हूं। एक सोटी को हाथ में लेकर के आए थे और सोटी को गाड़ करके बात किया था उन्होंने। उनके पिताजी बोलते, बेटा तेरे हाथ में सोटी है ना, वो सोटी अगर बहुत बड़ा हरे भरे वृक्ष के रूप में रूपांतरित हो जाए ना, तो ये मैं मानता हूं कि तुमसे ये प्रचार हो सकता है। बात बोलना था पिताजी को, उन्होंने गाड़ा सोटी को। कहते भगवान की कृपा से सब कुछ संभव होता है पिताजी। मैं तो अपने बल से कोई बात नहीं कर रहा हूं, मैं भगवान की कृपा से बात कर रहा हूं कि मैं एक कार्य करके रहूंगा। सोटी को गाड़ करके वो देखते देखते उनके पिताजी के सामने वो वट वृक्ष एक बहुत बड़ा वृक्ष के रूप में रूपांतरित हो गई, वो सूखी लकड़ी। तब पिताजी ने जाना कि ओहो ये क्या वस्तु। बहुत उनके एकदम चमत्कारिक जीवनी रही है माधवाचार्य जी की। और महाप्रभु ने इस मध्व संप्रदाय को क्यों चूज किया, उनके पीछे भी कई कारण हैं। उसमें से 3 कारण प्रधान है, उनका चर्चा हम अगर समय रहेगा तो मैं करूंगा। लेकिन बिलाल उनकी जीवनी एक अद्भुत चमत्कारिक जीवनी है। तो वो जब ये वृक्ष के रूप में रूपांतरित होकर के आज भी अद्यावधि कोई जाएगा वहां पांचका तीर्थ में, उन पांचका तीर्थ में आज भी वो वट वृक्ष है जो माधवाचार्य की साक्षी देता है। उन्होंने एक सूखी सोटी को गाड़ करके एक घंटे भर में वृक्ष निर्माण किया था। अब पिताजी को भय लगने लगा, अरे ये तो संन्यास ले लेगा। तो पिताजी ने सोचना चालू किया कि जल्दी गृहस्थाश्रम में प्रवेश करा दो। अब 12-14 साल में पहले विवाह हो जाता था। बोले जल्दी उनका शादी विवाह करा दो भाई, ये तो खतरा है यार, ये बच्चा हमारे काम का नहीं रहेगा। माता पिता यही सोचते हैं। ये भोग बुद्धि का प्रवाह है ना, कलयुग में इतना जोर पकड़ लिया है। भले ही लोगों को लगता है कि नहीं नहीं
हमारे माता पिता तो भक्त है, हमको कोई इस प्रकार रोक टोक नहीं करेंगे, लेकिन जब जाएंगे ब्रह्मचारी होकर के आश्रम में तब पता चलेगा कि क्यों ना हमारा भोग उन कृष्ण की सेवा में जा रहा है। ये भोग बुद्धि का प्रवाह सर्वत्र कलयुग के कारण हजारों गुना बढ़ा हुआ है। आज के मनुष्य के हृदय में ये हजारों गुना बाढ़ की तरह प्रवाहित हो रहा है। वो कैसे अपने भोग्य वस्तु को त्यागे, लेकिन उन वासुदेव ने तो गिना नहीं इसको, वो गए सीधे। एक अनंत तीर्थ नामक सन्यासी, उस टाइम उस मठ के सन्यासी थे वहाँ के, वहाँ पर जाकर के उन्होंने सन्यास ले लिया 12 साल की आयुष्य में। और सन्यास ले करके उनके बाद में जो उन्होंने प्रचार प्रसार किया है, ओ हो बड़े बड़े मायावादी सन्यासी। शंकराचार्य ने दोबारा जन्म लिया, इसमें लिखा है। पहले शंकराचार्य ने आदेश किया उनको रोको, अगर इनको नहीं रोका गया तो हमारा ये अद्वैतवाद का प्रचार नहीं होगा। अगर अद्वैतवाद का प्रचार पृथ्वी में जिंदा रखना है तो पहले इसको रोको। एक ग्रंथ मध्वाचार्य की जीवनी के लिखा हुआ ग्रंथ में ये बातें विदित है। वो जिस मठ में अध्ययन करते थे उस मठ को जलाया गया। जब परास्त हो गए सब लोग तो उस मठ को जलाया गया। साक्षात शंकर ने स्वप्न में आकर के बोला इसको रोको, शंकराचार्य ने, और नहीं हुआ। दोबारा जन्म लेकर के उनसे परास्त होकर के भागे। ये माधवाचार्य जी है। अद्भुत अकाट्य सिद्धांत प्रस्तुत करने में वो इतनी कुशाग्र बुद्धि थे कि उनके तर्क को कोई काट नहीं सकता था। बड़े बड़े मायावादियों को परास्त करके उनको शिष्य भी बना लिया। लेकिन उनके जीवन की एक घटना, एक बार समुद्र स्नान के लिए वो जा रहे थे। कितना मिनट बाकी है? ओवर 9 बज गया। 3-4 मिनट तो ऐसे ही खींच लेते हैं ना लोग। हाँ, मैं भी आज थोड़ा खींचातानी करके चलूंगा। वो समुद्र स्नान के लिए जा रहे थे। उन्होंने 7 अध्याय कृष्ण स्तोत्र में लिख दिया। 7 अध्याय में, सॉरी 5 अध्याय लिख दिया जाते समय। और वहां स्नान किया उन्होंने, समुद्र स्नान। वो करते समय देखा कि एक कोई व्यापारी की नौका बालू में फंसी हुई है समुद्र में। तो वो बालू में फंस करके वो परेशान था और बिल्कुल जल नीचे था ही नहीं, बालू ही बालू था। बोले अभी कैसे चले कैसे चले। एक दूर तट पर एक सन्यासी को देख करके वहीं से कुछ उपाय के लिए प्रार्थना किया। और इधर माधवाचार्य ने उन हलेसा जैसा किया। वो साक्षात वायु है ना, जैसे ऐसा किया तो नाव चलने लगी रेती में। बालू में नौका चालू हो गई और पानी में उतर करके उन्होंने बाहर आकर के बोले आप कुछ न कुछ सेवा स्वीकार कीजिए। बोले आप कहाँ से आए हैं? बोले द्वारिका से। ठीक है, वो चंदन लाए द्वारिका का। एक मस्त मोटा ढेला बोले मुझे दे दीजिए। एक बहुत बड़ा ढेला था। वो ढेला उठा करके कई लोग ने, 30 लोग ने मिल करके वो ढेला उतारा। बोले आपको पूरा जीवन चलेगा, इसको ले लीजिए, आप ले जाइए इसको। बहुत लोग उनके शिष्य साथ में थे। सब लोग मिल करके भी उनको उठा नहीं पाए। लेकिन इन्होंने अकेले उठा करके वो एक मंदिर में रख दिया। वहाँ वो ढेला फट गया और वहाँ से एक विग्रह उत्पन्न हुआ। वो विग्रह था बाल कृष्ण का, जिनके एक हाथ में एक रस्सी था गाय बांधने का और दूसरे हाथ में दंड था, मथानी था, मथानी का दंड। आज भी उड़ूप में
वो विग्रह पूजित है, जिनको 30 लोग मिलकर के नहीं उठा सकते, उनको अपने हाथ से उठा करके लाए थे। ते वायुपुत्र साक्षात मध्व। और कभी नेक्स्ट टाइम अगर अवसर मिलेगा तो मैं चैतन्य महाप्रभु ने इसी मध्व संप्रदाय को क्यों चूज किया, बहुत सुंदर सुंदर बातें उसमें हैं, उनमें कभी जाके बात करेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ग्रंथराज श्रीमद्भागवतम की, महाभागवत श्री माधवाचार्य विभाव तिथि महामहोत्सव की, श्री विजयादशमी की जय। निदाय गौर हरि प्रेमानंदे श्रील प्रभुपाद महाराज की। अब उधर घूम करके बैठ जाए।